सबको मेरा सादर प्रणाम। चौवालियो टी थॉमस एलिजाबेथ महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय वेबिनार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने का सौभाग्य दिया तथा मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य कार्यभार प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर श्रीमती मीनाक्षी जी को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपनी सहमति प्रदान की। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे समक्ष मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर SVSS नारायण राजू जी उपस्थित हैं। मैं आपका हृदय से इस वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सर, आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के सभी श्रोतागणों का मैं इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इससे पहले मैं मुख्य अतिथि का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आपने बीकॉम, MA, PhD तथा PG डिप्लोमा की उपाधियां आंध्र विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। आपको कुल 27 वर्षों का अध्ययन तथा 22 वर्षों का शोध पर्यवेक्षण का अनुभव है। आपने कुल 51 प्रपत्रों को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में प्रस्तुत किया है। आपके कई पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन तथा प्रकाशन हो चुका है। आपने कई कविताओं की रचना हिंदी तथा तेलुगु भाषाओं में किया है। आपने लगभग 25 रेडियो टॉक्स, आकाशवाणी वार्तालाप के कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया है। आप कई विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य भी हैं। आपको तेलुगु भाषी हिंदी युवा लेखक, साहित्यश्री, हिंदी सेवा सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। मैं आज के मुख्य वक्ता का एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए अनुरोध करती हूँ कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आपका स्वागत है सर। ओवर टू डॉक्टर नारायण राजू सर। सबसे पहले सबको नमस्कार। इस वेबिनार के लिए मुझको आमंत्रित किया है, इसके लिए CTTE महिला महाविद्यालय के सारे प्रबंधन के सदस्यों और खासकर हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम बानू जी को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और आज का जो विषय है, आप सब जानते हैं मैंने इस विषय को क्यों चुना है। आमतौर पर युद्ध की जब भी हम बात करते हैं तो इसके जो दोनों तरफ की जो बातें बहुत कम होती है, एक और एक अलग तरह से उसका इंटरप्रेटेड करते रहते हैं। लेकिन युद्ध से सामान्य जनता की क्या क्या स्थिति हो, उन पर होने वाले अत्याचार हो या उनके ऊपर जो अन्याय हो, और इसके लिए क्योंकि मैं साहित्य विद्यार्थी मानता हूँ, इसीलिए मैंने साहित्य का विषय लिया। खासकर 2 नाटक, इसमें भी एक तो नाटक है सूर्यमुख और दूसरा अंधायुग काव्य नाटक। इसके लिए कारण मैं आगे बता दूंगा, लेकिन इन दोनों नाटकों को संदर्भ में रखकर युद्ध से उत्पन्न त्रासदी या विभीषिका या अन्याय या अत्याचार, समाज में होने वाले घोर विनाश से संबंधित कुछ बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसके लिए यह जो अभी मैं आगे विषय के साथ जाऊंगा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आधुनिक हिंदी नाटकों में चित्रित युद्धजन्य त्रासदी सूर्यमुख और अंधायुग के विशेष संदर्भ में लेकर मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भी हम युद्ध की बात करते हैं, अगर हम आदिकाल से भी देखते हैं तो एक और युद्ध ऐसी बात बताते हैं कि युद्ध में लड़ना, युद्ध में वीर स्वर्ग प्राप्ति करना, ये सब राष्ट्र के लिए, राष्ट्र उन्नति के लिए क्या क्या बहुत बड़ी बड़ी ऐसे उपाधियां देते हैं। मैं इसको गलत नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन वो एक पक्ष में ऐसे रखी, लेकिन जो दूसरे जो पक्ष साधारणतः आम जनता और साधारण जनता के साथ युद्ध से क्या क्या संबंध है और उसके परिणाम
संबंध हो या ना हो, लेकिन उनके जो युद्ध से आने वाले परिणाम तो जनता को भोगना ही पड़ता है। इसके लिए हम आगे चर्चा करेंगे और सबसे पहले मैं सब सूर्यमुख और आगे अंधायुग को ध्यान में रखकर मैं अपनी प्रस्तुति करने का। हम सब जानते हैं, खासकर आधुनिक हिंदी नाटककारों में एक मंडली, जहां हम धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, ऐसे बहुत लंबी सूची मिलते हैं। इन नाटक मंडली या इन नाटककारों की विशेषता यह है कि हिंदी नाटक को पुनः मंच से जोड़कर मंच पर सफलतापूर्वक प्रयोग करने या मंचन करने योग्य नाटकों की रचना करके हिंदी नाटक को बिल्कुल सिनेमा के टक्कर में बराबर रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दो नाटककारों की जो ये दो बिल्कुल उनके स्पेसिमन कह सकते हैं, उनके दो नाटकों को लेकर मैं अपनी प्रस्तुति करने जा रहा हूं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल रचित सूर्यमुख में पौराणिक कथा के माध्यम से कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और कृष्ण की अंतिम पत्नी वेनुरति के प्रेम को दर्शाया है। यहाँ आपको संदेह आ जाते हैं, कृष्ण की अंतिम पत्नी क्या? ये तो नाटककार की कल्पना है। हम सब ऐसे माना जाते हैं कि 16,000 है या क्या, मैं उन चीजों पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन यह नाटककार ने एक ऐसी एक पत्नी, मतलब अंतिम जो पत्नी है उनकी वेनुरति है, और कृष्ण के पुत्र के बीच में जो प्रेम को लेकर, लेकिन इसका मूल उद्देश्य तत्संबंधित युद्धजन्य या युद्धोपरांत स्थितियों का वर्णन करने के लिए नाटककार ने यह सहारा लिया है। इस सूर्यमुख में संपूर्ण कथा प्रद्युम्न और वेनुरति के प्रेम को धर्म और अधर्म के चक्रव्यूह में उलझी हुई दिखती है। वही दूसरी ओर युद्ध के बाद उत्पन्न कठिन परिस्थितियां, निराशापूर्ण जीवन, आम जनता के कष्ट आदि का सफल अंकन सूर्यमुख के माध्यम से किया है डॉक्टर लक्ष्मीलाल लाल ने। युद्ध जो प्राचीन काल से विभिन्न राज्यों देशों के बीच होता रहा है और आज भी हो रहा है, यह युद्ध देश, धन, समय की बर्बादी तो करता ही है, साथ ही जनमानस के शरीर, मन व आत्मा की इकाई को तोड़ कर रखता है। युद्ध के समय मनुष्य अपनी मनुष्यता को दूर रखकर दानवता की सीमा रेखाओं को परिस्पर्श करने लगता है। पूर्व युग में धन, नारी और भूमि के प्रति ही युद्ध होते रहते, लेकिन आज स्थिति बदल गई। आज इन सब के ऊपर जो प्रमुख तत्व युद्ध का कारण बनकर उपस्थित हुआ है वह है राजनीति। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की राय में युद्ध करने वाले राजनीतिज्ञ होते हैं जिनका हृदय राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की राय में युद्ध करने वाले राजनीतिज्ञ होते हैं जिनका हृदय उतना ही मलिन होता है जितने श्वेत सिर के बाल होते हैं। वे देश के किशोरों का वध करवाकर आश्वस्त होते हैं। वे सोचते हैं कि नवयुवकों का रक्त बहा, कोई बात नहीं, देश की लज्जा तो बच गई। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध के मूल में किसी व्यक्ति के खुद का स्वार्थ ही काम करता है। जो भी हो, जितनी भी लड़ाइयां आपस में लड़ी गई हैं, उनके सारे गांव आम जनता के शरीर पर ही लगे। लक्ष्मी नारायण लाल ने पौराणिक नाटक सूर्यमुख में युद्ध की विभीषिका को आम जनता के शोषण को एक कारण के रूप में चित्रित किया है। युद्ध के उपरांत आने वाली विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन सूर्यमुख में हुआ है। महाभारत युद्ध, जिसमें स्वयं कृष्ण ने तथा उनकी संपूर्ण सेना ने जो भाग लिया था, उस युद्ध के उपरांत द्वारिका में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका वर्णन सूर्यमुख में है, जिनमें प्रमुख स्थितियां अलग अलग विशेषकों के अनुरूप हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसी संघर्ष क्या है। महाभारत युद्ध में कृष्ण तो पांडवों के साथ थे तथा अपनी सेना को कौरवों के साथ करके उनके बीच संघर्ष उत्पन्न किया है। ये बहुत विचित्र स्थिति है। देखिए, नारायण एक ओर, संपूर्ण नारायणी सेना दूसरी ओर। अब कौन शत्रु है कौन मित्र, अब हम देख सकते हैं। सूर्य में सांब स्वयं इस बात की चर्चा करते हुए दुर्गपाल से कहते हैं, उस कृष्ण से जोड़कर मुझे मत पुकारो, मेरा मुख
शायद उस कृष्ण से मिलता है, पर वे कृष्ण नहीं जिन्होंने अपने ही घर और वंश में फूट के बीज बोए। स्वयं वे महाभारत में पांडवों की ओर और हमें नारायणी सेना बनाकर कौरवों की ओर। ये तो बिल्कुल सत्य प्रश्न है। द्वारका में युद्ध के पश्चात कोई राजा का शासन नहीं रहा था। प्रद्युम्न वेनुरति के कारण द्वारिका छोड़कर चले जाते हैं। कृष्ण का स्वयं का कुछ पता नहीं था। ऐसे समय में कृष्ण के बाकी पुत्र आपस में ही संघर्ष करने लगते हैं, जो कि युद्ध का ही एक परिणाम है, जिससे भाइयों में ही संघर्ष उत्पन्न हो गया है। देखिए किस प्रकार है। दुर्गपाल कहते हैं यदुवंशी आपस में लड़ रहे हैं। रुक्मिणी कहती है देखिए वब्रु और सांब दोनों कृष्ण पुत्र हैं। दुर्गपाल पर अब वे अपने को कृष्ण पुत्र नहीं कहते। बब्रु अपने को भोजवंशी कहता है और सारे भोजवंशी कहता है कि सारे भोजवंशी उसके दल में शाम्ब शिवनवंशी यादवों का नायक, शिववंशी यादवों का नायक हो। देखिए अब वब्रु और सांब दोनों अलग अलग हो गए। इस प्रकार सूर्यमुख में डॉक्टर लक्ष्मण लाल ने राज सिंहासन के लिए आपस में ही भाइयों के लड़ते हुए दिखाया है। अर्थात राज सिंहासन युद्ध का एक कारण परिणाम दोनों ही हो सकता है। और आगे आम जनता का शोषण किस प्रकार होता है देखेंगे। युद्ध चाहे किसी की भी बीच हो, उसका विपरीत परिणाम आम जनता को ही चुकाना पड़ता है। ये तो सर्वविदित बात है। डॉक्टर लक्ष्मण द्वारा रचित सूर्यमुख में भी देखिए महाभारत युद्ध के बाद द्वारका की आम जनता शोषित हो रही है। राजा महाराजा तो महलों में रहते हैं, परंतु आम जनता के पास रहने को घर तो क्या खाने की रोटी भी नहीं मिल पा रही, और महलों में रहने वालों को तो खबर ही नहीं रहती। विलोमन कहते हैं देखिए सब राजमहल के चोंचले हैं, प्रजा तो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे मरे चाहे जले काको है हमारी चिंता, राजा नाचे नंगा प्रजा ताली दे बेशरम निर्लज्ज पातक। युद्ध में आम जनता ही भाग लेती है, जिसमें कितनों की जाने जाती हैं, घर परिवार उनका सब नष्ट हो जाता है। जब घर का मुखिया ही नहीं रहता तो बाकी परिवार किसके सहारे जी पाता है। आखिर वे भी भूख से तड़प कर मर जाते हैं, या मजबूरी में उसे भिखारी या कोई गलत कार्य करना पड़ता है। जैसा कि सूर्यमुख की शुरुआत ही भिखारियों की टोली से हो रही है, जो युद्ध के सताते हुए लोग हैं, जो मजबूरी में भिखारी बन गए हैं। देखिए उनकी क्या स्थिति विलोमन बताते हैं। कारे आहु की बाय तैने मोहे नाथ पहचानो, मो द्वारिका को सोनार जे हैं हारिक मछुआरा, और जे हैं दैवक किसान, जे हैं विद्रस्त शिल्पी, जे हैं अगुचाकर, और जे हैं पतोला गायक। देव जे के विलोमन जे हैं आहु की किसान स्त्री, जाके सब परिवार को यदुवंशियों ने हत्या कर डाला। यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। ऊपर जो मैंने पढ़ा था वो बिल्कुल वहां की लोकल बोली है, क्योंकि जब लक्ष्मीनारायण लाल ने सूर्यमुख की जो रचना की, सबसे पहले बिल्कुल खड़बोली हिंदी में लिखा। जब मंचन किया तो लगा कि जो वहां भिखारियों का जो है ऐसी भिखारियां बिल्कुल स्पष्ट खड़ी बोली हिंदी में बात करने से और बिल्कुल प्रदर्शन बिल्कुल चौपट हो गए, क्योंकि उसका वास्तविक फ्लेवर नहीं मिला है। तब दोबारा उन्होंने भिखारियों के अनुसार भिखारियों की बोली में ये सारे संवाद लिखा है। इस प्रकार मुख में युद्ध के पश्चात आम नागरिक पर किस प्रकार से शोषण होता है उसका सजीव वर्णन लक्ष्मीनारायण लाल ने ही किया है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा मान हानि, किसी भी युद्ध में लोगों की जाने तो चली जाती है, साथ ही लाखों करोड़ों रुपयों की बर्बादी होती है। घर बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के खाने पीने तक के लिए धन नहीं बचता। ऐसे में जनता या तो भीख मांगना शुरू करती है या स्वयं चोर डाकू बन जाती और शोषण करने लगती है। सूर्यमुख नाटक में व्यासपुत्र जब प्रद्युम्न से मिलने के लिए नागकुंड की पहाड़ी पर जाता है तो द्वारिका की स्थिति के बारे में वर्णन करता है। देखिए बहुत ऐसे वर्णन करते हैं, बहुत हृदय विदारक रहता है। व्यासपुत्र कहते हैं
दक्षिण दिशा में समुद्र बढ़ता चला आ रहा है, पर उसे रोकने का कोई प्रयत्न नहीं। नगर में रोगियों, गुंडों और भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि राह चलना कठिन है। वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गए हैं कि मनुष्य अपने को भी बेचकर भी उन्हें नहीं खरीदा पाता। राजा उग्रसेन मृत्युशैया पर पड़े हैं, बब्र और साम सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं। सारी नारायण सेना अलग अलग वंशों, दलों, शिविरों में बंटकर हिंसा, लूट और विचारों में डूब गए हैं। निश्चय ही यह महाकाल का कोप है। लोगों का विश्वास है कि इसके मूल में तुम्हारा वही पाप कर्म है। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण लाल ने सूर्यमुख में बताया है कि युद्ध के पश्चात द्वारका में आम नागरिक कैसे मुसीबतों का सामना कर रहा है, जबकि इस जनता का युद्ध से कोई वास्ता या लेना देना ही नहीं, परंतु फिर भी इससे सबको भुगतना ही पड़ता है। यह भी युद्ध के उपरांत होने वाली एक प्रमुख समस्या है जो युद्ध के कारण उत्पन्न होती है। और इसके साथ साथ प्रकृति का भी कोप क्या होता है, देखिए अभी हम झेल रहे हैं फिलहाल। किसी भी युद्ध के उपरांत जहां साधारण आम जनता का परेशानी का सामना तो करना पड़ता ही है, अक्सर ऐसे में प्रकृति भी अपना कोप जरूर दिखा। अक्सर कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है। इस प्रकार किसी ना किसी बहाने से प्रकृति अपना कोप जरूर प्रकट करती है। सूर्यमुख में भी डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने प्रकृति के प्रकोप का भी चर्चा की। द्वारका में समुद्र बेवजह द्वारका की तरफ बढ़ता आ रही है, जिसमें द्वारका के डूबने के आसार हो रहा है। यह समुद्र प्रकृति का ही परिचायक है जो अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। दुर्गपाल कहते हैं, देखिए इस नगर में मेरे भी 3 बच्चे मरे, काल समुद्र मेरी पत्नी को भी निगल गया है, पर मेरे जीने का अर्थ इस मृत्यु से बड़ा हो जाता है। मैं उनकी मौत से जितना ही मरा हूं, वे मेरे इस बाकी जीवन से उतने ही जीवित रहेंगे। समुद्र भयानक है पर उसमें जल है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा हम सब जानते हैं यहाँ नारियों के साथ इनका तो दुगना हो जाते हैं। कैसे, देखिए नारियों का शोषण किस प्रकार हो जाते हैं। किसी भी युद्ध के पश्चात सामान्य जनता का तो शोषण होता ही है, परंतु इनमें जिन पर सबसे अधिक शोषण किया जाता है वह है नारी। नारी पर वैसा तो अत्याचार होते ही है, परंतु ऐसी स्थिति में उन पर अत्याचार विशेष रूप से होता है। अक्सर युद्ध के पश्चात घर के मुखिया युद्ध में मारा जाता है या और सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी पर आ जाती है। पूरा घर का खर्च, बच्चों की जिम्मेदारी उसी पर रहती है। उस पर लोगों का अत्याचार, नगर की बुरी हालत, बाजारों में बढ़ते भाव आदि द्वारा उस पर शोषण होता है। उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, उसको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसके कारण वह उन लोगों के द्वारा शोषित होती है। आम नारी ही नहीं अपितु महलों में रहने वाली नारियों का भी शोषण ऐसी स्थिति में होता है। सूर्यमुख में कृष्ण की सभी विधवाओं के साथ शोषण होता है। सूर्यमुख में डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल ने इस प्रकार नारी के शोषण के बारे में चर्चा भी की है कि जो हमेशा युद्ध के उपरांत होती है। सूर्यमुख हिंदी के उन आम पौराणिक ऐतिहासिक नाटकों से पृथक है जिसमें पुराण या इतिहास का नाटकीय अनुवाद प्रस्तुत किया जाता है। वे हमें उस काल में जाने का एहसास देते हैं, जबकि सूर्यमुख स्वतंत्र भारत की विभीषिकाओं से हमारा साक्षात्कार कराता है। यहाँ अतीत के माध्यम है वर्तमान को प्रतिबिंब करने के लिए अतीत को वर्तमान के सम्मुख लाया गया एक दर्पण मात्र है। सूर्यमुख है, प्रद्युम्न है और भविष्य। भविष्य नई पीढ़ी के हाथ में है, तभी तो नाटक का अंत उस आहुति के नवजात शिशु की महत्व स्थापना से होता है। रुक्मिणी कहते हैं, देखिए सुनो, मैं तुझे इसी शिशु से जीवित रखूंगी जिस द्वारिका में तुझे जन्मा था। इसे अंक में लिए उसी नगर में वापस जाऊंगी। द्वारका की रचना जिसने की थी उसका भी जन्म इसी तरह हुआ था। संक्षेप में अगर सूर्यमुख नाटक में लक्ष्मीनारायण लाल ने युद्ध के उपरांत छूट गई विभीषिकाओं का सफल अंकन किया है। कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उसकी नारायणी सेना राज्य लिप्सा के कारण युद्ध में डूबकर विभिन्न खंडों में बंट जाना, हिंसा, लूट
तथा व्यभिचार ही प्रमुख होना तथा युद्ध के कारण व्यक्तियों की आजीविकाएं छीन कर उन्हें भिखारी बनाना, यही तो युद्ध के घातक परिणाम। युद्ध भूमि में सभी संबंध खोखले हो जाते हैं। जैसा कि सूर्यमुख में कहा गया, देख शोभा और सुंदरता युद्ध के मैदान में जब इन शब्दों की धज्जियां उड़ाती हैं कराह और चीख से, जब शून्य भरने लगता है, तब केवल एक ही चीज सामने आती है, वो एक संबंधहीन टंडा संसार। इस प्रकार लक्ष्मीनारायण लाल ने सूर्यमुख में पौराणिक कथा के माध्यम से युद्ध के दुष्परिणामों तथा अन्य ज्वलन समस्याओं का चित्रण बहुत सफलता पूर्वक और यथार्थता पूर्वक करने में बिल्कुल सफल हुआ है, कह सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आगे अंधायुग में अंधायुग के बारे में चर्चा करते हैं। पहले अंधायुग का परिचय दे दूंगा और इसके साथ साथ अंधायुग में किस प्रकार युद्धजन्य त्रासदी का चित्रण किया है हम चर्चा करें। हम सब जानते हैं धर्मवीर भारती कृत अंधायुग काव्य नाटक है और खासकर इसी नई कविता में भी एक प्रतिनिधि रचना के रूप में माना जाता है। यह रचना देखिए काव्य की संवेदना, शिल्पगत नवीनता और भाषा सौष्ठव की स्वायत्तता की परिचायक थी। कवि ने महाभारत के युद्ध का आश्रय लेकर महाभारत कालीन आत्मपीड़न, अविश्वास, अनास्था, विघटन, गिरते मानवीय मूल्यों और नैतिक मानदंडों की पृष्ठभूमि में युगीन निराशा, अनास्था, विसंगति, प्रतिहिंसा का चित्रण किया है। विशेषतः युगीन मूल्यों के संघर्ष और विघटन के प्रश्नों को बौद्धिक धरातल पर गहनता से प्रस्तुत किया है। इनके माध्यम से युद्धजन्य त्रासदी का अंधायुग धर्मवीर भारती की सृजनात्मक और आधुनिक संवेदना का निरूपक काव्य नाटक है। इसमें आया प्रबंधन जिस शिल्प से डलकर आया है वह ऐसा नहीं कि जिसे परंपरा की आवृत्ति मात्र मानकर छोड़ दिया है। वह काव्य नाट्यात्मक प्रबंध है जिसमें महाभारतीय संदर्भों के शिलापट पर आधुनिक संवेदना का आस्थामय आलोक विकिरित हुआ है। ऐसी स्थिति में अंधायुग मात्र किसी अंधे युग की कथा नहीं है, अपितु अंधत्व के सहारे आस्था पूरित आलोक की ओर ले जाने वाली वह कृति है जिसमें परस्पर पीठिका बर है और उसके सहारे अभिव्यक्ति, संदर्भ, संवेदनाएं नवीन और युग सापेक्ष है। अतः इस कृति में जो आस्था भावना अनुगुंजित है उसके सही विश्लेषण के लिए आधुनिक संवेदना अपरिहार्य है। मध्यकालीन प्रवृत्तियों में से जन्मी आस्थाएं, मान्यताएं और संवेदनाएं लुप्त प्राय है। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक दृष्टि और उसमें युक्त आस्थाएं सिर उठ रही हैं और वैज्ञानिक जागरूकता के कारण बौद्धिक प्रचंडता बढ़ रही है। धर्म लांछित होकर अधर्म को मूल्य मानने की प्रेरणा दे रहा है। स्पष्ट है कि सारे संसार में धर्मानुमोदिता आस्था नष्ट हो गई और नए मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा जोर पकड़ रही है। और जब प्राचीन मूल्यों को नए मूल्यों की कसौटी पर चढ़ना पड़ता है तब जो संकट व क्षण उपस्थित होता है वही आधुनिक संवेदनाओं को उजागर करता है। अंधायुग की कथा इसी बिंदु पर आकर अतीत के गोलक से चिटक कर वर्तमान की जलधारा में आ मिलती है। अंधायुग में धर्मवीर भारती ने महाभारत के उत्तरार्ध की कथा को आधार बनाकर समकालीन बोध को वाणी दी। इस प्रबंध की कथा का घटनाकाल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ के कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक फैला हुआ है। अंधायुग के स्थापना भाग में स्वयं धर्मवीर भारती ने स्वीकार किया है कि इस काव्य की कथा आधुनिक युग की है, किंतु इस कथा को कहने का माध्यम अतीत। इतना ही नहीं, भारती ने गीता में प्रतिपादित अनासक्त जीवन दर्शन को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है। धर्मवीर भारती ने अंधायुग में महाभारत के 18 दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर जो कथा वृत्त प्रस्तुत किया है वह आधुनिक जीवन के पर्याप्त निकट है। न केवल कथानक अपितु उससे निकलने वाले संकेत तथा पात्र एवं उनका आचरण आधुनिक परिवेश के निकट है, बल्कि वातावरण की परिस्थिति में भी पर्याप्त आधुनिकता है। अंधायुग में प्राचीन कथा और पौराणिक पात्रों के माध्यम से आधुनिक संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी गई है। उन्होंने
पुराण कथा के द्वारा संकट बोध को अभिव्यक्ति देने के लिए इतिहास की पीठ पर वर्तमान को बोझ बनाकर नहीं रखता है। अंधायुग की कथा का हर बिंदु, हर संदर्भ वर्तमान युग की समस्याओं और स्थितियों का संकेतित करता है। पुरानी कथा को या पौराणिक कथा को वर्तमान में प्रवेश की तीखी और यथार्थ चेतना के समावेश से अंधायुग न केवल मूल्यवान बन गया है, अपितु एक सार्थक काव्य नाटक भी हो गया है। धर्म और दर्शन मानव के हृदय एक मस्तिष्क की उस विकास यात्रा की उपलब्धियां हैं जो उसने जीवन की सार्थकता ढूंढने के लिए की। देश काल परिस्थिति भेद से संसार में कोई धर्म एवं दर्शन विकसित हुए। यह विकास प्रक्रिया मंद तो अवश्य होती रही हो, किंतु सर्वथा अवरुद्ध नहीं हुई। आधुनिक काल से पूर्व मानव जीवन में धर्म का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण, मानवीय मूल्यों में सर्वोपरि होने के कारण मनुष्य के आचरण की एकमात्र कसौटी धर्म को माना जाता है। धर्म में ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति मानकर मनुष्य के जीवन की सफलता इसी में मानी गई है कि वह ईश्वर का भक्त अथवा कृपा पात्र बने। मनुष्य अशक्त और असमर्थ है, ईश्वर सर्वशक्तिमान, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो प्रभु की ही शरण में जाए। इस प्रकार विचारों का पूर्ण प्रभाव हमें मध्यकाल की समाप्ति पर्यंत देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ मनुष्य को स्वतंत्र, सचेत, दायित्व युक्त माना जाए, अपनी नीति, अपने इतिहास का निर्माता हो सकता है। इसीलिए उसी के विवेक और मनोबल को सर्वोपरि और अपराजय माना जाए। युद्धों का निर्णय, देखिए यहाँ युद्धों का निर्णय या अच्छे या बुरे का निर्णय तर्क से नहीं, मानव विवेक से ही संभव है। विवेक ही निरीक्षण करने का सामर्थ्य प्रदान करता है तथा विवेक ही व्यक्ति के मनोभावों की उदात्त रूप प्रदान करता है। और खासकर नए नाटककार धर्मवीर भारती ने भी इसमें मानव विवेक को भी एक मूल्य के रूप में स्वीकार किया है और वे युद्धोत्तर कालीन जीवन की विसंगतियों का चित्रण करते हुए मानव विशिष्टता की रक्षा एवं मानव भविष्य की सुरक्षा के लिए मानव विवेक और मनोबल का भी महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर धर्मवीर भारती मर्यादा, धर्म और नीति आदि को विवेक से जुड़कर ही सार्थक और सफल मानते हैं। इस प्रकार युग बोध की पृष्ठभूमि में मानव विवेक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए अंधायुग में कवि ने विवेक को नैतिक आचरण का मूल आधार स्वीकार करते हुए कहते हैं, देखिए हम सबके मन में कहीं एक अंध गह्वर है, बर्बर पशु, अंध पशु वास वही करता है। स्वामी, जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण, यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। अंधायुग में युद्धोत्तरकालीन जीवन और बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप मानवीय मूल्य चेतना के विकास की गाथा वर्णित। 20वीं शती के पूर्वार्ध में लड़े गए तो विश्व युद्धों की विभीषिका ने बहुत दूर तक विश्व के जीवन दर्शन, मानव मूल्यों तथा अन्य अनेक सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रभावित किया है। इन दोनों महायुद्धों में विश्वव्यापी प्रभाव से संसार का कोई भी राष्ट्र तथा उसका जीवन दर्शन अछूता नहीं रहा। हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर भी इन दोनों महायुद्धों का बहुत प्रभाव पड़ा है। युद्धोत्तर काल में हमारे विश्वास, परंपराओं, मानव मूल्यों, मान्यताओं आदि में बड़ी तीव्र गति से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। युद्ध के पश्चात सांस्कृतिक विघटन की समस्या भारत में ही नहीं, प्रत्येक राष्ट्र के सम्मुख रही। इसका सर्व प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक भयंकर युद्ध के पश्चात मानव चारित्रिक दृष्टि से बड़ा हीन और गरीब हो जाता है। एक प्रकार से यह युग का एक साथ ही एक सांस्कृतिक विघटन एवं पुनर्निर्माण का युग है। अंधायुग में इसी अंधे युग का चित्रण हुआ है। यहाँ नाटक का काव्य नाटक कवि ने यहाँ कहते हैं, अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है। देखिए बहुत बड़ी बात है। अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा कहने का प्रयास है। अंधायुग की अंधी युग दृष्टि इस काव्य का केंद्रीय प्रतीक है, जो विभिन्न रूपों में कई पात्रों द्वारा अभिव्यक्त हुआ है।
यह युग एक अंध समुद्र है, चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ और दरों से और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से उसे मत रहे हैं। युद्ध बीत जाने पर समस्त मर्यादाएं, मूल्य और सिद्धांत एवं संक्रमणकालीन स्थिति में पड़ जाते हैं। युद्धोपरांत, देखिए शुरुआत में ही बताते, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। मैं दोबारा, युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृत है। जो युद्धोपरांत मर्यादा का बहुत पतला क्षीण सूत्र ही विद्यमान रहता है, जो कौरव पांडव दोनों ही पक्षों में उलझे रूप में विद्यमान है। केवल कृष्ण में उसे सुलझाने का साहस है, जो युद्ध में मर्यादा को तोड़ते सद असद दोनों ही पक्ष हैं। यदि एक कुछ कम तो दूसरा कुछ अधिक। विजयी और विजित दोनों ही इस महानाश के उत्तरदायी हैं। दोनों ही, और इस विवेक शून्यता के कारण ही युद्ध प्रारंभ भी होता है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, अंधों से शोभित था युग का सिंहासन। दोनों ही पक्षों में विवेक था हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ भी सुंदर एवं कल्याणकारी था वह सब युद्ध में चुक गया है। युद्ध संस्कृति को पंगु और जर्जर कर देता है। युद्धोपरांत के जीवन में व्याप्त मानव असहायता की धृतराष्ट्र की आत्मग्लानि के माध्यम से बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। पराजय से विक्षुब्ध धृतराष्ट्र के सम्मुख आकर एक जीभ कटा हुआ सैनिक, देखिए जीभ कटा हुआ एक सैनिक ना जाने क्या क्या बकता है। तब धृतराष्ट्र का कथन देखिए, बहुत गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जीत। यहाँ युद्ध के बाद की स्थिति थी, युद्धोपरांत की जीवन स्थिति का सही बोध कराता है। युद्ध पूर्व की मानव विवेक शून्य संस्कृति समस्त समाज को विषाक्त बना देती है। यदि यह युद्ध पूर्व संस्कृति इतनी विषाक्त और समय बाह्य आउट कट ऑफ डेटेड नहीं होती तो इसको समाप्त करने की भी आवश्यकता ना होती और ना ही वो समाप्त हो पाती। इसका समाप्ति के लिए युद्ध छिड़ जाते हैं। देखिए यहाँ युद्ध के बाद क्या बता, रक्षणीय कुछ भी नहीं था, यहाँ संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती थी। क्या यह युद्ध विजयी के लिए लाभप्रद या शोभन है? इस प्रश्न का समाधान भी कवि ने इस कृति में प्रस्तुत किया है। उसने विजय को आत्मदंश के समान माना है, इसलिए वो 5वें अंक का नाम ही रखा है कि विजय एक क्रमिक आत्महत्या है। विजय को परिभाषित करता हुआ युधिष्ठिर के शब्दों में हम सुनेंगे। और विजय क्या है? एक लंबी और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्माघात। इसलिए युधिष्ठिर जीत कर भी मन से हारा हुआ है। एक ओर उसके सामने युद्ध ध्वंस संस्कृति के नवनिर्माण का प्रश्न है, तो दूसरी ओर नवनिर्माण के लिए योग्य जन, धन और मनोयोग संकल्प जैसे साधनों का अभाव। वह अपनी स्थिति से दुर्योधन की स्थिति को अच्छा मानता है, जो इस आत्मघाती स्थिति को देखने से पहले ही स्वर्ग चला गया। विजय और विजित के अतिरिक्त युद्ध का एक पक्ष है, वह है सामान्य प्रजा। सामान्य जन को युद्ध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। युद्धोपरांत उन्हें तो और भी अधिक निर्बल शासन व्यवस्था मिलती है। यहाँ दो प्रहारियों की जो वार्तालाप से कवि हमारे सामने युद्ध के बाद उत्पन्न स्थिति का बहुत बढ़िया वर्णन प्रस्तुत करे। दो प्रहारी आपस में वहां सिक्योरिटी गार्ड दोनों बात करते हैं। देखिए, प्रहरी एक, हम जैसे पहले थे, दूसरा वैसे ही अब भी हैं। प्रहरी 1, शासक बदले। प्रहरी 2, स्थितियां बिल्कुल वैसी है। पहले प्रहरी 1 फिर बता रहे, इससे तो पहले के ही शासक अच्छे। प्रहरी 1,
अंधे थे। और दूसरा देखिए, लेकिन वे शासन तो करते थे, सामान्य जन को ज्ञान और मर्यादा के थोथे नारों से कुछ लेना देना नहीं। वे उनके ओढ़ने या बिछाने की चीजें नहीं। आधुनिक कवि ने नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए विषाक्त बमों की विभीषिका से त्रस्त मानवता को देखा था, जिनके विनाशकारी परिणामों की कल्पना तक सेहरा देने वाली है, जिनसे आगे आने वाली ना जाने कितनी संततियां रोगी और कुष्ठग्रस्त पैदा होती रहेंगी। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के भयावह परिणामों के चित्रण में कवि के मन में आधुनिक महायुद्धों के विनाशकारी रूप का चित्र पौंध जाता है। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना आरंभ करते हैं, तब व्यास आकर बताते हैं, पूछते हैं, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। देखिए व्यास का प्रश्न देखिए, ज्ञात क्या है, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्धि हुआ हो नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्फ फुफकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएगी पिघली आग। तो युद्ध के बाद आने वाले आजकल जब बड़े बड़े जो अस्त्र वेपन्स जो भी हम प्रयोग करते हैं, इसके बाद आने वाली स्थिति का बहुत बढ़िया वर्णन किया है यहाँ डॉक्टर दर्जेवादी ने। युद्ध में मानव मूल्यों का हनन होना अनिवार्य है। प्रतिहिंसा और घृणा की भावनाएं इस हनन के लिए उत्तरदायी होती है। अश्वत्थामा के चरित्र में प्रतिहिंसा और घृणा को बड़ी मनोवैज्ञानिकता के साथ उभरा गया है। इसलिए अंधायुग में कृष्ण के अनासक्त प्रेम की प्रतिद्वंद में अश्वत्थामा अनासक्त विक्षोभ का प्रणेता बनकर सामने आया है। युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने अश्वत्थामा के कोमलतम अंश की हत्या कर डाली। युधिष्ठिर से अश्वत्थामा अतः नरो व कुंजरो व कहकर मानव और पशु के बीच की विभाजक रेखा को मानो मिटा दिया है। इसीलिए अश्वत्थामा कहते हैं, देखिए मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। योद्धा से बर्बर पशु बन जाने के बाद उसके अस्तित्व का अंतिम अर्थ देखिए अब अश्वत्थामा के शब्द में वध, केवल वध बन गया है। वो कहता है वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे मनोग्रंथि। दुर्योधन द्वारा पराजय स्वीकार कर लेने पर पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध ले सकने की असमर्थता का अनुभव अश्वत्थामा को हुआ। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ तक को नष्ट करना चाहा, किंतु कृष्ण ने गर्भ की रक्षा कर ली। कृष्ण ने उसे भ्रूण हत्या का शाप देकर उससे मणि छीनी। कृष्ण के शाप के कारण ही मणि छीन लिए जाने के बाद अश्वत्थामा के मस्तक पर जो जख्म हुआ वह सदा ताजा बना रहा। शाप के कारण ही उसका अंग अंग गलित कुष्ठ के कारण दुर्गंध से भर गया। उसका रोम रोम अगणित रौरव नरक की यातना से पीड़ित हो गया। अंत में कृष्ण के घायल चरणों में से घाव के फूटकर बह निकलने पर जब अश्वत्थामा ने अपनी निजी पीड़ा को शांत होते हुए अनुभव किया तो इसकी सारी घृणा आस्था में परिवर्तित हो। जो अंधा युग अंधी प्रतिहिंसा बनकर अश्वत्थामा की नस नस में बैठ गया था, उसके कारण उसके पश्चाताप दग्ध मन को विगलित कर गया है। उसने अनुभव किया कि घृणा का तर्क अमानुष्य है। मनुष्यता की विस्तृति का यह अविस्मरणीय पात्र अंत में अनुभव करता है। जिसको तुम कहते हो प्रभु वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीड़ा भी धारण कर ली। जख्म है बदन पर मेरे, लेकिन पीड़ा सब शांत हो गई बिल्कुल। इस प्रकार अश्वत्थामा के चरित्र के माध्यम से
तभी डॉक्टर धर्मवीर भारती ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि मानव विवेक ही निरीक्षण करने का सामर्थ्य प्रदान करता है तथा मानव विवेक ही मानव के मनोभावों को उदात्त रूप प्रदान करता है। इस प्रकार डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अंधा युग में युद्धोत्तर कालीन जीवन की विसंगतियों का चित्रण करते हुए मानव विशिष्टता की रक्षा एवं मानव भविष्य की सुरक्षा के लिए भी मानव विवेक पूर्ण प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार आधुनिक हिंदी नाटककारों ने युद्धजन्य त्रासदी और युद्धोपरांत आने वाली जो भयानक परिस्थितियां और खासकर सामान्य जनता पर इसका जो प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, सामान्य जनता ही नहीं बड़े बड़े योद्धा। इसमें सूर्यमुख में और एक बड़ी विशेष की बात है, जब श्री कृष्ण की सारी विधवाओं को अर्जुन हस्तिनापुर ले जाते वक्त वहां डाकू लोग आ जाते। देखिए, हम सब जानते हैं अर्जुन धनुर्धारी सव्यसाची दोनों हाथों से बाण चलाने वाले महाभारत के मैन ऑफ द मैच कह सकते हैं। ऐसे मैन ऑफ द मैच को डाकुओं ने मार के वहां के जो श्री कृष्ण की विधवाओं के सामने पास जो जो आभूषण है सब कुछ लूट के चले जाते हैं। इतने धनुर्धारी अर्जुन बिल्कुल तब पड़ जाता। तब युद्ध के बाद की स्थितियां आते हैं, इन सबको पता चल जाता है। और एक बार मैं इस युद्ध जन्य त्रासदी खासकर मैंने सूर्यमुख और अंधा युग को ध्यान में रखकर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, और इसके लिए जो यह मुझको यह अवसर दिया है, सुअवसर दिया है, इसके लिए सीटीटी कॉलेज के प्रबंधन को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, जो इस महामारी के समय जो खासकर बहुत फेस टू फेस टीचिंग वगैरह कम हो गए हैं, इसलिए अब मैंने इसकी इस रिक्तता को पूर्ति करने के लिए मैं लगातार डॉक्टर नारायण राजू blogspot.com और प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में लगातार हिंदी से संबंधित खासकर विद्यार्थी और शोधार्थियों को ध्यान में रखकर मैं लगातार विभिन्न चीजों को दे रहा हूं। आपको अगर किसी को भी जरूरत है तो डॉक्टर नारायण राजू blogspot.com में या प्रोफेसर SVN राजू यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। इस पूर्णतः मुफ्त है, आप जो भी चाहें देख सकते हैं, सुन सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको पुनः उपयोग करना है तो उपयोग भी कर सकते हैं, इसके लिए मेरे कोई आपत्ति नहीं। ये दोनों पूर्णतः मुफ्त है, कोई पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप सब्सक्राइब करें तो काफी है, आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं। आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को भी चाहे तो सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए, और कोई सजेशन भी है तो इसकी आगे उन्नति के लिए और इसको कुछ विकास के लिए कोई सजेशन भी चाहे तो दे सकते हैं। ये मेरे और एक विनती है। और खासकर डॉक्टर तस्लीम बानू, आपको भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। अभी लगभग जो प्रश्नोत्तर, अगर कोई संदेह आ गए तो अब आप प्रश्नोत्तर आगे चला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित सूर्यमुख नाटक में आम जनता तथा नारी के शोषण इत्यादि त्रासदियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है, तथा धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग में अंधे युग का चित्रण भी बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया तथा इसके साथ मानवीय मूल्य चेतना का भी संदेश दिया है। हम सभी आपके अनमोल विचारों से लाभान्वित हुए। अब मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करती हूँ, यदि उन्हें कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्ते तस्लीम। नमस्ते मैम। नारायण राजू सर, मैं श्रावणी बोल रही हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो हेलो, वॉइस बहुत लो आ रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ, मैं श्रावणी बोल रही हूँ सर, स्टेला मैरिज कॉलेज से। हेलो श्रावणी भट्टाचार्य जी, हाँ बताइए बताइए, कैसी हैं? हाँ, अच्छे हैं सर। सर आपका व्याख्यान बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था आपका व्याख्यान। तो एक चीज आपसे पूछना था सर, मेरा एक डाउट है, जस्ट छोटा सा। थोड़ा जोर से पूछिए, मैं ढंग से आवाज नहीं सुन पा रहा। अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है?
अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सुन रहा, बताइए बताइए। ओके सर। सर अगर हम जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक को लें और ये दो त्रासदियों को कंपेयर करें, हमारे भारतीय काव्य शास्त्र में तो आनंदवाद की स्थापना को मुख्य माना गया है, और जब पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेते हैं वहां पे त्रासदी आती है। तो इन मिथकीय त्रासदियों में आपको क्या लगता है कि हम आगे की ओर हो रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? क्योंकि कामायनी में जैसे जयशंकर प्रसाद ने कहा था, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो युद्ध की विभीषिका में भी अगर हम आनंदवाद की स्थापना के थोड़े से विचार खोज पाए तो क्या वो अच्छा होगा, या फिर आप जो चंद्रगुप्त में कामायनीकार की मानसिकता और इन कथाकारों की मानसिकता में क्या फर्क पाते हैं सर? हाँ, मैं जरूर इसका पहले आप जो पाश्चात्य त्रासदी और भारतीय, इसके बारे में ये दोनों का मैं अंतर बताना चाहता हूँ जी। क्योंकि पाश्चात्य लोग इसीलिए त्रासदी मानते हैं, उनका जीवन, उनकी जो जीवन रेखा सरल रेखा है, मतलब जन्म और मृत्यु, मृत्यु के बाद मतलब उनका $1 मिलियन क्वेश्चन क्या होता है वे लोग नहीं जानते, इसीलिए वो लोग एंड को त्रासदी मान जाते हैं। लेकिन हमारे जयशंकर प्रसाद सभी भारतीय काव्यकारों को देखने से हमारी जो जीवन दर्शन है, चक्राकार दर्शन, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, अगर इस जन्म में आप अच्छा कार्य करें तो अगले जन्म में और अंबानी बन जाए, तब आपको लोगों की एक आशा रहती है कि हम कोई गलत काम ना, ठीक है। और जहां चंद्रगुप्त की बात है, चंद्रगुप्त की रचना का मूल उद्देश्य, क्योंकि जयशंकर प्रसाद के संपूर्ण ऐतिहासिक नाटकों का लक्ष्य है हमारे अतीत के माध्यम से तत्कालीन भारतीय स्थिति को बताना है, इसीलिए उन लोगों ने अति ऐतिहासिक नाटकों को ले लिया है। खासकर कामायनी का जो आनंदवाद की बात है, यह भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति है, क्योंकि कुछ भी हो जाए एंड में हमारे शुभ चाहते हैं, जितने भी कष्ट आए हम आ जाए। इस प्रकार जन्य त्रासदी वगैरह की बात करते हैं, बस ये एक चेतावनी है, मतलब इससे हो सकता है। लेकिन यहाँ इसमें भी देखिए युधिष्ठिर के सामने दो चीज है, एक तो जन्य त्रासदी और पुनर्निर्माण की बात। हमेशा हम भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है कि हम आगे की ओर जाते हैं, हमेशा जितने भी कष्ट आए हम इनसे सामना करके आगे बढ़ जाते हैं। ये भारतीय हमारा तो बिल्कुल आनंदवादी है, इसमें आनंद दर्शन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पाश्चात्य वाले त्रासदी का कारण अलग है, उससे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे जो है बिल्कुल कुछ भी हो जाए हम कल की आशा के साथ हम जीते हैं, मतलब कल मतलब आगे या आगे वाले आने वाले जन्म में। लेकिन भारतीय मैं इस चीज में पाश्चात्य से मैं भारतीय को ही, क्योंकि हमारी संस्कृति अलग है, क्योंकि इसलिए हम हमारी तो आगे की हमेशा आगे मतलब फॉरवर्ड की ओर जाते हैं। कामायनी में कभी मौका मिले तो चंद्रगुप्त और कामायनी पर भी हम बढ़िया विस्तार से बात करेंगे और उसमें दर्शन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम, श्रावणी मैम। यदि किसी और को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, यदि किसी और को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर मैं स्वाति पालीवाल एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? कौन कौन? सर मैं स्वाति पालीवाल गुरु नानक कॉलेज से हूँ। जानता हूँ, बताइए बताइए। जी नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 60 और 70 के दशक में बड़े सारे काव्य नाटक लिखे गए, तो काव्य नाटकों की परंपरा अभी पिछले 20-30 सालों में कम क्यों होती जा रही है, इसका क्या कारण है? हाँ, इसका कारण ऐसी कोई नहीं है, आज भी है, लिखने वाले हैं, लेकिन इसका मंचन में कुछ समस्याएं हैं। क्योंकि जब भी कोई भी नाटक मंच पर जब तक सफलतापूर्वक नहीं प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं वो नाटक ही नहीं कहते। ये खासकर मोहन राकेश और आजकल सुरेंद्र वर्मा तक, हाल ही में मैंने कोई इरशाद कमल का एक बोलती दीवारें भी थे। लेकिन ऐसी बहुत मतलब काव्य नाटक कम होने का कारण ऐसी कुछ नहीं है, मतलब हमेशा। लेकिन कभी उन दिनों में इतना विख्यात होने का कारण यह कि 2 विश्व युद्ध देखने के बाद लोग बिल्कुल उससे बिल्कुल भयकंपित हो गए हैं। जब जो भी आए उसका स्वागत किया है,
ऐसी आजकल हम सब जानते हैं विधा अलग अलग, एक एक विधा, कभी मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई विधा पीछे पर आगे पीछे तो चलते रहते हैं, लेकिन आजकल कम हुआ है, ये भी मैं मानता हूँ। इसका कोई कारण ऐसे हम ढूंढना तो मुश्किल है, लेकिन ये समय की मांग है। जो कोई भी विधा आगे पीछे या महान मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन समय की जैसे मांग के साथ साथ आगे चलते रहे। जी जी सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद स्वाति मैम। अन्य किसी को पूछना है तो पूछ सकता है प्रश्न। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं एडल नाचियार बोल रही हूँ सर, एसडीएन डिवोशनल कॉलेज। हाँ सर, पहले मैं धन्यवाद अदा करती हूँ, बहुत ही सुंदर व्याख्यान रहा आपका, बहुत कुछ आज सीखने को मिला। मेरा प्रश्न आज यह है सर कि लगभग विश्व की सभी भाषाओं में युद्ध को लेकर, उसकी विभीषिका को लेकर, भयानक परिस्थितियों को लेकर, उपरांत जो भी परिस्थितियां होंगी उन सब को लेकर विश्व की लगभग सभी भाषाओं में साहित्य की रचना तो हो गई है। फिर भी सर देशों में, दो देशों के बीच में ये युद्ध के प्रति जो स्थितियां बढ़ रही है, इसको एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में आप किस तरह देखते हैं सर? मैं तो अभी वरिष्ठ साहित्यकार नहीं हूँ, मैं तो अध्यापक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अध्यापक का काम पढ़ाना है। एक बात देखिए, इसमें ये तो साहित्यकार या लेखक क्या कर सकता है, जो जनता में है उसी को आज मतलब प्रोत्साहन। कभी आजकल देखिए हम इसके कोई कारण नहीं बता सकते, इतने युद्ध जन्य होने, युद्ध से आने वाली इतनी विभीषिकाएं पता चलने के बाद हम चाहे तो युद्ध ना रोक सकते, क्योंकि दूसरे लोग आए तो हम ऐसे खाली हाथ बांध के थोड़े ही बैठते हैं। उनके हमें अपनी अस्मिता को रखना है तो युद्ध करना ही पड़ता है, और युद्ध करने के बाद युद्ध जन्य विभीषिका या त्रासदी जो भी है उसको झेलना भी पड़ता है। हम ये किसी एक के हाथ में नहीं है, दूसरे लोग जो महत्वाकांक्षी लोग रहते हैं तब तक इसमें देखिए, मैं यहाँ एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहता। हम सब जानते हैं, महाभारत की बात है, यदुवंशी मतलब कृष्ण के राज्य पर बहुत बार बहुत लोगों ने आक्रमण किया, युद्ध किया, तो बार बार कृष्ण जाके सबको मार के आए हैं वो अलग बात है, लेकिन कृष्ण से उनके मित्र उद्धव पूछता है एक बार, भाई हमारे देश में ही लोग बार बार क्यों आक्रमण करते हैं? तो कृष्ण बढ़िया उत्तर देते हैं, महाभारत में इसका उत्तर है, जहां संपत्ति है, जहां विकास है, उस पर लोग ईर्ष्यालु होके उससे संपत्ति लूटने के लिए या उसके विकास को बर्बाद करने के लिए ईर्ष्यालु लोग हमेशा आक्रमण करते हैं। हम चाहे या ना चाहे इस आक्रमण को रोकने के लिए हमें कुछ करना ही पड़ता है, युद्ध करना ही पड़ता है। लेकिन युद्ध जब करते हैं, चाहे हार गए या जीत गए, युद्ध से आने वाले नुकसान को हमको झेलना ही पड़ता है। ये तो इसमें भगवान कृष्ण का ये उत्तर है, इसलिए मैंने दे दिया। इससे ये तो अनिवार्य चीज है, इसको हम ना रोक सकते। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। इसलिए कृष्ण का ही उत्तर दे दिया, क्योंकि कृष्ण ही कुछ नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अब हम लिखे ना लिखे, इससे कोई भी युद्ध, सबको मालूम है युद्ध से क्या नुकसान होता है, सबको मालूम। अभी चीन और भारत की समझ, इनको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, लेकिन हम कुछ नहीं करते। सही कहा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वेरी गुड, धन्यवाद डॉक्टर नाचियार मैम। अन्य किसी श्रोतागण को यदि प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। और कोई प्रश्न है? हेलो सर, लगता है कि प्रश्न समाप्त हो गया। अभी प्रश्नोत्तरी का सत्र यहीं समाप्त होता है। मैं तहे दिल से मुख्य वक्ता को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल इंचार्ज डॉक्टर श्रीमती मीनाक्षी जी की भी आभारी हूँ, तथा मैं आप सभी श्रोतागणों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने प्रश्नों से इस वेबिनार को अति उत्तेजित किया तथा इस कार्यक्रम में संपूर्ण सहयोग दिया तथा अंत समय तक अपना धैर्य बनाए रखा। अंत में मैं हमारे महाविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग की विभागाध्यक्ष श्रीमती कैथरीन जी तथा सुश्री हेमावती प्रोग्रामर तथा पूर्णिमा जी को भी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में हमें पथ प्रदर्शित करती रही। I hereby also extend my heartfelt gratitude to Mrs. Catherine, HOD of Computer Science Department, and Hemavati Programmer and Purnima Programmer
who has continuously navigated me for the proper usage of computer technology throughout the program. आशा करती हूँ कि आपको इस वेबिनार से असीमित ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। इसी उम्मीद से मैं अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करती हूँ तथा आप अपना फीडबैक फॉर्म भी भर सकते हैं, लिंक दे दिया गया है। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। राजू सर, हेलो राजू सर, हेलो 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 राजू सर, हाँ कृष्णा सर गुड मॉर्निंग सर, दिस इज वेरी रेलेवेंट टॉपिक फॉर द सोसाइटी नाउ सर। मैं आपसे एक आ रहा है सर, वॉइस ढंग से नहीं सुन पा रहा हूं। सर सुन पड़ रहा है सर? हेलो हेलो राजू जी, हाँ जी बताइए। सुन पड़ रहा है सर? हाँ हाँ मैं आपसे एक छोटा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि युद्ध अनिवार्य है या नहीं सर? सॉरी, युद्ध अनिवार्य है या नहीं सर? युद्ध देखिए, इसमें मैंने अभी अभी कृष्ण का भी बता दिया, जहां हम विकासशील होते हैं, जहां संपत्ति होने से ईर्ष्यालु लोग जरूर आक्रमण करते हैं। अगर आक्रमण को रोकना है तो हमें युद्ध करना ही पड़ता है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो अनिवार्य है। अगर जीना है तो लड़ना है। सर और इसमें कोई एक्सीलेंट सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके कृष्णा जी, ओके हाँ ओके सर। ठीक है, अब हम वेबिनार यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। ओके जी, धन्यवाद, बहुत बहुत।